बिहार के बांका जिले में क्या क्लीन स्वीप कर देंगे तेजस्वी यादव? क्या जेडीयू और बीजेपी मिलकर बड़ी जीत दर्ज करेंगे? बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चुनावों का नतीजा क्या होगा? आखिर क्यों बांका जिला तेजस्वी यादव के लिए सबसे अहम हो गया है? ग्रीन स्क्रीन की टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों से बात कर रही है। बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में रहने वाले करीब 1800 लोगों से हमारी टीम ने बात की। लोगों से सवाल पूछा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन से मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। विकल्प जो लोगों को दिए गए वो थे एनडीए से नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी से संयोजक प्रशांत किशोर। लोगों से बातचीत के आधार पर जो नतीजा सामने आया वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बांका जिले की बेलहर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से अभी विधायक हैं जेडीयू के मनोज यादव। मनोज यादव ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव करीब 2500 वोट के अंतर से जीत लिया था, लेकिन 2025 के बिहार चुनावों में जेडीयू की हार होती हुई नजर आ रही है और बेलहर विधानसभा सीट पर आरजेडी चुनाव जीत सकती है। अमरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 2020 के बिहार चुनाव में जीत दर्ज की थी जयंत राज कुशवाहा ने। जीत का मार्जिन था 3114 वोट। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अमरपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू की जीत होती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार जीत का मार्जिन भी बढ़ सकता है। बात करें बांका की सुरक्षित सीट धोरैया की तो इस सीट पर जीत दर्ज की थी आरजेडी के भूदेव चौधरी ने। जीत का मार्जिन था 2687 वोट। 2020 के बिहार चुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा था और माना जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में ये सीट आरजेडी के हाथ से निकल सकती है। बांका की धोरैया विधानसभा सीट पर एनडीए की जीत हो सकती है। बांका जिले की कटोरिया विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी के निक्की हेम्ब्रोम विधायक हैं। 2020 के बिहार चुनाव में बीजेपी को 6000 से ज्यादा वोट से जीत मिली थी। 2025 के बिहार चुनावों में भी जीत बीजेपी की ही होती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि कटोरिया विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत आसान होगी। बांका शहर विधानसभा सीट बेहद दिलचस्प सीट है। इस सीट से विधायक हैं बीजेपी के राम नारायण मंडल। राम नारायण मंडल ने 16000 वोट से जीत दर्ज की थी। 2025 के चुनावों में भी बांका शहर सीट पर बीजेपी की ही जीत होती हुई दिखाई दे रही है और जीत का मार्जिन 10,000 वोट से ज्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो बांका जिले में 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में 4 सीट एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट सीधे तौर पर मिल रही है। हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा होगा और नतीजे किसी भी तरफ झुक सकते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी कवरेज लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।